ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां 3 व्यापारी रहते थे, रामदास, धर्मेश और जगत राम। तीनों बचपन के दोस्त और व्यापार में एक दूसरे के सच्चे साथी थे। एक दिन वे व्यापार के लिए शहर गए। और जब वो लोग शहर से लौटे तो उनके पास बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात से भरी थैलियां थीं। भाई, इस बार तो खूब मुनाफा हुआ है। अब तो घर चलकर जश्न मनाएंगे। पर रामदास थोड़ा चिंतित था। इतना धन साथ ले जाना ठीक नहीं। अगर रास्ते में कोई डाकू मिल गया तो क्या करें? कुछ धन यहीं जमीन में गाड़ देते हैं और सोना हम निगल लेते हैं, ताकि तलाशी में कुछ न मिले। बढ़िया आइडिया है। लेकिन ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था। गांव का ही एक चोर जिसका नाम बहराम था, जो पेड़ के पीछे छिपा था। वाह, क्या दिमाग लगाया है इन व्यापारियों ने। लेकिन असली फायदा तो अब मैं उठाऊंगा। मैं भी शहर से लौट रहा हूं, लेकिन मुझे इस रास्ते से जाने में बहुत डर लग रहा था। लेकिन आप लोग मुझे मिल गए, तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। चलो साथ चलते हैं भाइयों। बहराम ने खुद को एक व्यापारी बताया और उनके साथ चल पड़ा। लेकिन एक और आदमी ये सब देख रहा था। बदकिस्मती से वो डाकू कालिया का आदमी भीमू था। उसने सारी बात अपने सरदार से जाकर बता दी। सरदार, मैंने अभी 4 व्यापारियों को जंगल में देखा है। उनके पास बहुत सारा सोना और काफी धन है। और अगली रात घने जंगल में डाकुओं ने उन सभी लोगों को घेर लिया। जो कुछ भी धन जवाहरात है, सब निकाल दो, वरना जान से जाओगे। उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने सारा सामान डाकुओं के हवाले कर दिया। लेकिन भीमू ने सरदार को भड़काया। सरदार, इनके पेट में छुपा है असली खजाना। क्या बात कर रहा है भीमू? मैंने खुद इनकी तलाशी ली है। इनके पास अब कुछ भी नहीं है। सरदार, मेरा यकीन कीजिए, इनके पेट में सारा माल है। इनका पेट काट कर देखिए, तब आपको मेरी बातों पर यकीन होगा। अगर झूठ बोला तो जान से जाएगा। बहराम डर गया, लेकिन पहली बार उसका ज़मीर जागा। उसने मन ही मन में सोचा, अब मैं किसी निर्दोष की जान नहीं जाने दूंगा। मरना ही है तो कुछ अच्छा करके मरूं। उसने एक तरकीब सोची। उसने सोचा, अगर सरदार ने पहले असली व्यापारियों का पेट काटा तो उसे सोना मिल जाएगा और वो सबको मार देगा। अगर मैं किसी तरह से सबसे पहले अपना पेट कटवा लूं तो सरदार को कुछ नहीं मिलेगा और वो इन लोगों को छोड़ देगा। और इसी तरकीब से बहराम ने सरदार से कहा, सरदार, मुझे मत मारो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर कालिया बोला, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर इसके लिए कोई रोने वाला भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका पेट काटो। और जब बहराम का पेट काटा गया तो सच में उसके पेट में कुछ भी नहीं निकला। सरदार बहुत निराश हो गया और फिर गुस्से में बोला, भीमू, तूने एक निर्दोष की हत्या करवाई है। तुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। और फिर कालिया ने उन सभी व्यापारियों को छोड़ दिया। बहराम एक चोर था, लेकिन आज उसने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल दी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय हर बुरे इंसान को अच्छा बनने का मौका जरूर देता है।